क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी, आपकी थकान, इन सब की शुरुआत आपके शरीर से नहीं, आपकी सोच से होती है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने समझकर अपनी जिंदगी बदल दी। और यही समझ आपको मिलती है एक बहुत ही शक्तिशाली किताब में, द सीक्रेट, जहां बताया गया है कि आपका शरीर आपके विचारों का आईना है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका शरीर महसूस करता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने शरीर को डर और चिंता से भर रहे हैं, या उसे ताकत और विश्वास दे रहे हैं? क्योंकि स्वास्थ्य बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। तो चलो अब सुनते हैं स्वास्थ्य का असली रहस्य। अध्याय 1, रहस्य क्या है आकर्षण का नियम। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपने खुद चुना है। आपकी सफलता, आपकी परेशानियां, आपके रिश्ते, यहां तक कि आपका भविष्य भी, सब कुछ सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही है वह रहस्य जिसे समझकर लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं। जरा सोचिए, दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, एक सफल हो जाता है और दूसरा संघर्ष करता रहता है। फर्क कहां है, किस्मत में या सोच में? इसका जवाब बहुत सरल है, यानी आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में आता है। अगर आप बार बार सफलता के बारे में सोचते हैं तो आप उसी दिशा में बढ़ते हैं। अगर आप डर और चिंता में रहते हैं तो वही आपकी जिंदगी में बढ़ता जाता है। अब एक पल रुक कर सोचिए, आप दिन भर क्या सोचते हैं? डर, कमी या सफलता? क्योंकि आपका हर विचार आपका भविष्य बना रहा है। हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। जो आप सोचते हैं वह वैसी ही चीजों को आकर्षित करता है। अगर आप सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपके फैसले भी वैसे ही होंगे और आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका व्यवहार बदलता है और परिणाम भी बदलते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, रवि। हमेशा सोचता था कि वह सफल नहीं हो सकता। वह हर मौके से पहले ही डर जाता था, इसलिए वह कोशिश ही नहीं करता था और धीरे धीरे उसकी जिंदगी वहीं रह गई। अब एक दूसरा व्यक्ति है, नाम है विजय। वह हर दिन सोचता था कि वह सफल होगा। वह छोटे छोटे कदम उठाता गया, गलतियां हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद वह सच में सफल हो गया। अब सोचिए, क्या फर्क मेहनत का था या सोच का? यह नियम 3 चीजों पर चलता है: विश्वास करो और प्राप्त करो। आपको साफ पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं। विश्वास करो, ऐसा महसूस करो जैसे वह चीज पहले से आपके पास है। प्राप्त करो, धीरे धीरे वह चीज आपकी जिंदगी में आने लगती है। सीमा एक साधारण लड़की थी। वह हमेशा सोचती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं और होगा, लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच बदली। उसने खुद को सफल देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने नए अवसर अपनाए और उसकी जिंदगी बदलने लगी। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच से अपनी जिंदगी बना रहे हैं या उसे खुद ही खराब कर रहे हैं? लोग क्या करते हैं? वे कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे असफलता नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग नहीं को नहीं समझता। वह उसी चीज पर ध्यान देता है जिस पर आप सोचते हैं। इसलिए अगर आप समस्या पर ध्यान देंगे तो समस्या बढ़ेगी। अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो रास्ते खुलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके पास है, उसके लिए आभारी रहो। जब आप आभार महसूस करते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक होती है और आप और अच्छी चीजें आकर्षित करते हैं। अजय हमेशा अपनी जिंदगी से परेशान रहता था। वह हर चीज में कमी देखता था, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह हर दिन 3 चीजों के लिए आभारी रहेगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और उसकी जिंदगी भी बेहतर होने लगी। तो अब फैसला आपका है, क्या आप वही सोचते रहेंगे जो आपको पीछे खींच रही है, या अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदलेंगे? याद रखिए, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप अपनी सोच बदल देते हैं तो आपकी दुनिया बदल सकती है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। और शायद आज का यह विचार आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत बन जाए। तो चलो अब इसे अपनाते हैं। अध्याय 2, धन का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग जितनी भी मेहनत करें, पैसा उनके पास टिकता ही नहीं, और कुछ लोग जैसे पैसे को अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्या फर्क किस्मत का है या सोच का? क्या पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या उसके पीछे कोई और राज भी है? सच ये है, पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर जिंदगी में आता है, और यही है धन का असली रहस्य। पैसा सिर्फ नोट नहीं है,
ये एक ऊर्जा है और ये उसी दिशा में बहती है जहां आपका ध्यान जाता है। अगर आप हमेशा कमी पर ध्यान देते हैं तो कमी बढ़ती है। अगर आप समृद्धि पर ध्यान देते हैं तो अवसर बढ़ते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, आप दिन भर क्या सोचते हैं? मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मेरे पास और भी आ सकते हैं? क्योंकि आपकी यही सोच आपकी आर्थिक जिंदगी तय कर रही है। अगर आप बार बार कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपका दिमाग वैसे ही रास्ते ढूंढेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं पैसा कमाने के तरीके हैं, तो आपका दिमाग नए मौके तलाश करेगा। यही अंतर अमीर और गरीब सोच में होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, नाम है रमेश। रमेश हमेशा सोचता था कि पैसा कमाना बहुत कठिन है। वह हर अवसर से पहले ही डर जाता था और धीरे धीरे वह वहीं का वहीं रह गया। अब एक दूसरा व्यक्ति है, नाम है सुरेश। सुरेश मानता था कि हर जगह अवसर है। वह छोटे छोटे मौके पकड़ता गया और धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ती गई। अब सोचिए, दोनों के पास समान समय था, समान दुनिया थी, फिर भी फर्क क्यों आया? क्योंकि सोच अलग थी। धन का रहस्य 3 कदमों में समझा जा सकता है। विश्वास करो और प्राप्त करो। आपको साफ पता होना चाहिए आप कितनी समृद्ध चाहते हैं। विश्वास करो, ऐसा महसूस करो जैसे वह पहले से आपके पास है। प्राप्त करो। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में अवसर आने लगते हैं। सीमा एक साधारण नौकरी करती थी। वह हमेशा सोचती थी कि उसकी आय सीमित है, लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच बदली। उसने खुद को आगे बढ़ते हुए देखना शुरू किया। उसने नई चीजें सीखी, नए मौके खोजे और कुछ समय बाद उसकी आय बढ़ने लगी। तो अब एक सवाल यह है, क्या आप पैसे को लेकर डरते हैं या उसे आकर्षित करते हैं? लोग क्या करते हैं? वे कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूं। लेकिन दिमाग इसी बात को सच मान लेता है और उसी के अनुसार काम करता है। इसलिए आपको अपने शब्द भी बदलने होंगे। जब आप अपने पास जो है उसके लिए आभारी होते हैं, तो आप और चीजों के लिए खुल जाते हैं। आभार समृद्धि को बढ़ाता है। अजय हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान रहता था। वह हर समय कमी महसूस करता था। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया। हर दिन वह अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद देने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और उसके फैसले भी बेहतर हुए। अब सोचिए, अगर आप हर दिन समृद्धि की सोच रखें तो आपकी जिंदगी कहां पहुंच सकती है। सिर्फ सोचने से पैसा नहीं आता, लेकिन सही सोच सही काम की दिशा देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप बेहतर फैसले लेते हैं और वही फैसले आपको आगे बढ़ाते हैं। तो अब फैसला आपका है। क्या आप कमी की सोच में रहेंगे या समृद्धि की सोच? यही अपनाएंगे? याद रखिए, पैसा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है। अगर आप अपनी सोच बदल देते हैं तो आपकी आर्थिक जिंदगी भी बदल सकती है, क्योंकि धन पहले दिमाग में बनता है, फिर हकीकत में आता है। और शायद आज की यह समझ आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई बन जाए। तो चलो अब इसे अपनाते हैं। अध्याय 3, रहस्य का उपयोग कैसे करें? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, आप जो चाहते हैं उसे पाने का तरीका आपके पास पहले से है। ना कोई जादू, ना कोई चमत्कार, बस एक सही तरीका जिसे समझकर आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप उस तरीके को सही से इस्तेमाल करना जानते हैं? क्योंकि रहस्य जान लेना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से अपनाना ही असली ताकत है। रहस्य का उपयोग 3 सरल कदमों में होता है। विश्वास करो और प्राप्त करो। सुनने में आसान है, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप इसे महसूस करके अपनाते हैं। अब एक पल रुककर सोचिए, क्या आपने कभी सच में पूरी स्पष्टता से सोचा है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, या आप बस जैसा चल रहा है वैसा ही जी रहे हैं? सबसे पहले आपको साफ पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं। धुंधली इच्छा धुंधला परिणाम देती है। स्पष्ट इच्छा स्पष्ट रास्ता बनाती है। आपको तय करना होगा आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। मान लीजिए एक युवक है, नाम है आदित्य। उसे लगता था कि वह कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था क्या करना है, इसलिए वह कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एक दिन उसने साफ तय किया कि उसे अपने काम में आगे बढ़ना है। उसने अपना लक्ष्य लिखा और उसी दिशा में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब सोचिए, अगर आपको ही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो जिंदगी आपको क्या देगी? यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको विश्वास करना होगा कि जो आप चाहते हैं वह संभव है और वह आपके पास आ रहा है।
अगर आपके अंदर संदेह है तो वह आपके रास्ते में रुकावट बनता है, लेकिन अगर विश्वास है तो वही आपकी ताकत बनता है। सीमा हमेशा सोचती थी कि वह सफल नहीं हो सकती, इसलिए वह कोशिश ही नहीं करती थी। फिर उसने अपनी सोच बदली। उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने नए अवसर अपनाने शुरू किए। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में विश्वास करते हैं या सिर्फ उम्मीद रखते हैं? जब आप मानते हैं और विश्वास करते हैं तो धीरे धीरे आपको मौके मिलने लगते हैं। लेकिन यहां एक बात जरूरी है, आपको उन मौकों को पहचानना होगा और उन्हें अपनाना होगा। अजय एक साधारण नौकरी करता था। वह हमेशा बेहतर जीवन चाहता था। उसने अपने लक्ष्य तय किए और खुद पर विश्वास किया। धीरे धीरे उसे नए अवसर मिलने लगे। उसने उन्हें अपनाया और उसकी जिंदगी बदल गई। अब सोचिए, अगर अवसर आपके सामने आए और आप उन्हें पहचान ही ना पाएं तो क्या होगा? लोग क्या करते हैं? वे चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन अंदर से डरते हैं। वे कहते हैं काश ऐसा हो जाए, लेकिन विश्वास नहीं करते और यही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको महसूस करना होगा। ऐसा महसूस करो जैसे वह चीज पहले से आपके पास है। यही भावना आपके दिमाग को बदलती है। एक व्यक्ति था जो हमेशा कहता था, मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन अंदर से दुखी रहता था। फिर उसने खुश होने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगी। तो अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ जानना चाहते हैं या सच में बदलना चाहते हैं? याद रखिए, रहस्य सिर्फ जानने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपकी सोच बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं और आपकी जिंदगी बदलती है। क्योंकि आप जो मानते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, वही आपको मिलता है। और शायद आज से आप अपनी जिंदगी को नए तरीके से बनाना शुरू करें। तो चलो अब इसे अपनाते हैं। अध्याय 4, संबंधों का रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है, कुछ लोगों के रिश्ते हमेशा खुश रहते हैं और कुछ लोगों के रिश्ते बार बार टूट जाते हैं? क्या फर्क किस्मत का है या सोच का? क्यों कुछ लोग हर जगह प्यार पाते हैं और कुछ लोग हर जगह शिकायत करते रहते हैं? सच यह है, रिश्ते बाहर से नहीं अंदर से बनते हैं और यही है संबंधों का असली रहस्य। रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होते, वे दो सोचों के बीच होते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप महसूस करते हैं और जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही आप सामने वाले को देते हैं। इसलिए आप जो देते हैं वही वापस आता है। अब एक पल रुककर सोचिए, आप अपने रिश्तों में क्या ज्यादा देते हैं? प्यार या शिकायत, सम्मान या गुस्सा? क्योंकि वही चीज आपको वापस मिलने वाली है। अगर आप हमेशा सोचते हैं कोई मुझे समझता नहीं, तो धीरे धीरे आप वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं और सामने वाला भी आपसे दूरी बनाने लगता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं प्यार और समझ पाने के योग्य हूं, तो आपका व्यवहार बदलता है और रिश्ते भी बदलने लगते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, नाम है रवि। रवि हमेशा शिकायत करता था कि उसके दोस्त उसे समझते नहीं। वह हर बात में कमी ढूंढता था। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर होने लगे। अब एक दिन उसने अपनी सोच बदली। उसने लोगों की अच्छी बातें देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके रिश्ते सुधरने लगे। अब सोचिए, क्या आपके रिश्ते दूसरों की वजह से खराब हैं या आपकी सोच की वजह से? संबंधों का एक सरल नियम है, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। अगर आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, अगर आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। सीमा अपने परिवार से हमेशा नाराज रहती थी। उसे लगता था कोई उसकी कदर नहीं करता। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया। उसने बिना उम्मीद के प्यार और सम्मान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका परिवार भी बदलने लगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप पहले बदलेंगे या इंतजार करेंगे कि सामने वाला बदले? रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? उम्मीद हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा बने जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। अजय अपने दोस्त से बहुत उम्मीद रखता था। जब दोस्त उसकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो वह नाराज हो गया। फिर उसने समझा कि हर व्यक्ति अलग होता है। उसने अपनी उम्मीदें कम की और दोस्त को स्वीकार किया। धीरे धीरे उनका रिश्ता बेहतर हो गया। अब सोचिए, अगर आप हर व्यक्ति को वैसा ही स्वीकार कर लें जैसा वह है, तो आपके रिश्ते कैसे होंगे? जब आप अपने रिश्तों के लिए आभारी होते हैं तो आप उन्हें और बेहतर बनाते हैं। आभार प्यार को बढ़ाता है। एक महिला थी जो अपने जीवन साथी से हमेशा नाराज रहती थी। फिर उसने हर दिन उसकी 3 अच्छी बातें याद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई और उसका रिश्ता भी सुधर गया। तो अब फैसला आपका है।
क्या आप शिकायत में रहेंगे या प्यार देना शुरू करेंगे? याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं बनते, उन्हें बनाया जाता है। आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी भावना, यही सब मिलकर आपके रिश्ते बनाते हैं। अगर आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, अगर आप समझ देंगे तो समझ मिलेगी, क्योंकि रिश्ते वही बनते हैं जो हम अंदर से बनाते हैं। और शायद आज से आप अपने रिश्तों को एक नई नजर से देखना शुरू करें। तो चलो अब इसे अपनाते हैं। अध्याय 5, स्वास्थ्य का रहस्य क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं, आपका शरीर सिर्फ खाना और दवाइयों से नहीं, आपकी सोच से भी बनता है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप खुश होते हैं तो शरीर हल्का लगता है, और जब आप तनाव में होते हैं तो वही शरीर भारी और थका हुआ लगने लगता है? तो क्या सच में हमारी सोच हमारे स्वास्थ्य को बदल सकती है? सच यही है, शरीर वही बनता है जो मन सोचता है। हम अक्सर सोचते हैं स्वास्थ्य सिर्फ शरीर से जुड़ा है, लेकिन असल में ये मन और शरीर दोनों का खेल है। आप जो सोचते हैं वह आपके शरीर पर असर डालता है। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं कमजोर हूं, तो शरीर भी वैसा ही महसूस करने लगता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं स्वस्थ हूं, तो शरीर उसी दिशा में काम करता है। अब एक पल रुककर सोचिए, आप अपने शरीर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप उसे मजबूत मानते हैं या हमेशा शिकायत करते हैं? क्योंकि आपकी यही सोच आपके स्वास्थ्य को बना रही है। हमारा दिमाग हमारे शरीर को निर्देश देता है। जब आप खुश होते हैं तो शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर में नकारात्मक असर होता है। इसीलिए आपकी भावना आपके स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, नाम है मोहन। मोहन हमेशा सोचता था कि वह बीमार है। वह छोटी छोटी बातों में भी डर जाता था। धीरे धीरे उसका शरीर और कमजोर महसूस करने लगा। अब एक दूसरा व्यक्ति है, नाम है सोहन। वह हमेशा सोचता था कि वह स्वस्थ और मजबूत है। वह सकारात्मक रहता था और उसका शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता था। अब सोचिए, क्या फर्क दवाइयों का था या सोच का? स्वास्थ्य का रहस्य भी उसी नियम पर चलता है। विश्वास करो और महसूस करो। आपको तय करना होगा कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। विश्वास करो, आपको विश्वास करना होगा कि आपका शरीर ठीक हो सकता है। महसूस करो, आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसे आप पहले से स्वस्थ हैं। सीमा हमेशा तनाव में रहती थी। उसका शरीर भी कमजोर हो गया था। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया। उसने रोज कुछ इस समय खुद को शांत रखने में बिताया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने शरीर को डर और चिंता से भर रहे हैं या उसे सकारात्मक सोच से मजबूत बना रहे हैं? लोग क्या करते हैं? वे हमेशा बीमारी पर ध्यान देते हैं। वे कहते हैं मुझे यह समस्या है, मुझे वह समस्या है, और यही सोच उसी चीज को बढ़ाती है। इसलिए ध्यान बदलना जरूरी है। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। अगर आप स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो आपका शरीर भी उसी दिशा में काम करेगा। अजय हमेशा अपने दर्द पर ध्यान देता था। उसका दर्द और बढ़ता गया। फिर उसने अपना ध्यान बदला। उसने अपने शरीर की ताकत पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका अनुभव बदलने लगा। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने शरीर के लिए आभारी रहें तो आपका शरीर कैसा महसूस करेगा? जब आप अपने शरीर के लिए आभार महसूस करते हैं तो आप उसे और मजबूत बनाते हैं। आभार शरीर को सकारात्मक ऊर्जा देता है। एक महिला थी जो हमेशा अपने शरीर से असंतुष्ट रहती थी। फिर उसने हर दिन अपने शरीर के लिए धन्यवाद देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका नजरिया बदला और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगा। तो अब फैसला आपका है। क्या आप अपने शरीर को नकारात्मक सोच से कमजोर करेंगे या सकारात्मक सोच से मजबूत बनाएंगे? याद रखिए, आपका शरीर आपके विचारों का आईना है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अगर आप अपनी सोच बदल देते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी बदल सकता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर की शुरुआत स्वस्थ सोच से होती है। और शायद आज से आप अपने शरीर को एक नई नजर से देखना शुरू करें। तो चलो अब इसे अपनाते हैं। तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक को यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई है और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगली बुक समरी आप किस बुक की सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक, एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ।
जय हिंद, जय भारत।